बड़ी विकट है ये समस्या आपको मैं बताता हूं। परीक्षा निकाल लिया तो दौड़ में रह जाता हूं। हुआ दौड़ भी पास तो मेडिकल में छट जाता हूं। अगर तीनों हो गए पास तो मेरिट लिस्ट में फंस जाता हूं। बड़ी विकट है ये समस्या आपको मैं बतलाता हूं। जी हां दोस्तों, ये आजकल उन लाखों युवाओं की समस्या है जो भर्ती नहीं हो पाए, जो नौकरी नहीं ले। जो भर्ती हो गए, जिन्होंने नौकरी ले ली, उनकी बात तो सारे करते हैं, वो तो सबकी आंखों के तारे हैं। लेकिन जो भर्ती नहीं हो पाए, उन 90% युवाओं का क्या, जो अभी भी बेरोजगार हैं, जो अभी भी नौकरी नहीं ले पाए, जो इन समस्याओं के कारण किसी ना किसी कारणवश कभी एग्जाम में हुआ तो कभी दौड़ में नहीं हो पाया, कभी दौड़ हो गया तो एग्जाम नहीं हो पाया, कभी दौड़ एग्जाम हो गया तो मेडिकल में छट गए, कभी तीनों पास हो गए तो मेरिट नहीं बन पाया। इन्हीं सब कारणों से तो हम भर्ती नहीं हो पाते, हमारी नौकरी नहीं हो पाती। जिनका सब चीज में हो गया, उन्होंने नौकरी ले ली, उनका बात तो हो गया। लेकिन आज मैं बात करूंगा उन असफल युवाओं का, उन युवाओं का जिनकी संख्या ज्यादा है, यानी कि वो बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वो बस अभी तक जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरह वर्दी पालूं, किसी तरह नौकरी हो जाए। तो आइए आज इसी समस्या के निदान के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि हारना नहीं और घबराना नहीं। जब तक ये जवानी है तब तक हारना नहीं है। अरे याद करो राणा प्रताप को, चढ़चे तक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी। दूसरा पॉइंट है स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। आजकल सरकार चाहती है कि हमारे पास जो भी युवा भर्ती हो, जो भी हमारे पास नए नौकरी वाले आए, उनका स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ दिमाग भी हो। तो इसलिए आपको अपना शरीर को स्वस्थ करने के साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। लेकिन आज यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आजकल के बच्चों को मैट्रिक और इंटर पास करते ही शहर लॉज हॉस्टल के लिए भेज दिया जाता है, जहां वो जाके कंपटीशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सारी चीज की तैयारी करते हैं। लॉज हॉस्टलों में रहते हैं, जहां की उन्हें मन मुताबिक खाना नहीं मिल पाता, जिस कारण उनके दिमाग में एक शक बना रहता है कि जिसका फिजिकल बहुत अच्छा है उसका रिटन अच्छा नहीं हो सकता, या जिसका रिटन बहुत अच्छा है उसका फिजिकल अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल ये एक भ्रम है, इसमें कोई यथार्थ नहीं है। क्योंकि हम उस भारत देश के वासी हैं जहां बहुत ही महान योद्धा, बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, और बहुत ही बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े महान योद्धा भी हुआ करते थे। आज क्यों नहीं आपका फिजिकल और रिटन दोनों एक साथ अच्छा हो सकता है? रीजन ये है कि हम अपने संस्कृति को, हम अपने धर्म को, हम अपने वेदों को और शास्त्रों को भूल चुके हैं, हम उनके अनुसार नहीं चल रहे। लेकिन हमारे ऋषियों ने कुछ आसान से उपाय, फॉर्मूला बताए हैं, जिन्हें कि आप जानते नहीं। अगर वो जाने, उनको इस्तेमाल करें, उनके हिसाब से चले, तो हमारा स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ दिमाग भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा, किसी भी एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, और साथ ही कोई सा भी फिजिकल, कितना भी कठिन फिजिकल हो, आप क्वालिफाई करोगे। बस कुछ चीजें हैं, कुछ रूटीन है, जिनको आपको ठीक तरीके से फॉलो करना होगा। आइए मैं आप इसी विषय पर बात करता हूं आपसे। सबसे पहला तो आपका खाना है। आप जो खाना खाते हो दिन भर का, उसका रूटीन आपको सुधारना पड़ेगा। हमारे वेदों के अनुसार पहला नंबर, आप जो नाश्ता करते हो, आप जो नाश्ता करते हो ना सुबह का, ये नाश्ता चूल्हे का पका नहीं होना चाहिए। चूल्हे का पका नाश्ता नहीं होना चाहिए, ये वर्जित है, ये हमारे वेदों में वर्जित है। सुबह का नाश्ता कभी भी हम चूल्हे का पका नहीं ले सकते। तो नाश्ता क्या करें? भूखे रहें? नहीं, भूखे नहीं रहना है, आपको नाश्ता लेना है। बिना चूल्हे का पका भी बहुत सारा नाश्ता है। अंकुरित अनाज, जैसे कि चना और मूंग को फुला के, चना और मूंग इसको फुला के लीजिए। फल ले सकते हैं आप। अंकुरित अनाज और फल के अलावे सुबह का नाश्ता कुछ ना ले। ये नाश्ता का बात हो गया। दूसरा है खाना। चावल का साक्ष्य हड़प्पा युगों से ही मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ का जो खाना है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये बहुत ही संतुलित खाना है।
इस खाना में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर आपको दोपहर में चावल, दाल, रोटी और सब्जी मिल जा रही है तो ये बहुत ही बड़ा खाना है, बहुत ही पौष्टिक खाना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। दोपहर के खाने में चावल, दाल, रोटी, सब्जी काफी है। तीसरा नंबर, रात का खाना। रात के खाने में अल्पाहार, रात को अल्पाहार करें, कम भोजन करें रात को। रोटी के साथ आप जो भी ले सकते हैं, या तो दूध, या तो दाल, या तो सब्जी। कोशिश करें रात में ज्यादा खाना नहीं खाने का। ये हमारे वेद और शास्त्र के हिसाब से प्रूव्ड खाना है, वेद और शास्त्र के हिसाब से दिया हुआ खाना है, जो भारतीय बहुत समय से खाते आ रहे हैं। लेकिन आजकल के समय में, फास्ट फूड के समय में इनका चलन कम हो गया है। आजकल तो आदमी नाश्ते में फास्ट फूड, खाने में भी पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, और रात की तो पूछो ही मत, चिकन, मटन, ऑमलेट, ये सब कुछ नहीं होता इन सब खानों से। आप खाते होंगे, आपने ट्राई करके देख लिया, अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो मेरी बात मानो, एक बार इस खाने को ट्राई करके देखो। इस खाने को ट्राई करके देखो, काफी फायदा होता है। इन तीनों खाने के अलावे, नाश्ता खाना और रात का खाना, इसके अलावे एक और चीज है जो कि कॉमन है, सारे दुकानों में आपको मार्केट में मिल जाएगा। यह है अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली। ये तीनों आपको मार्केट में, दुकान में मिल जाएंगे, जहां पर कि पंसारी के दुकान में पूजा का सामान या जड़ी बूटी मिलता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका समान मात्रा में इनको खरीद के ग्राइंडर में एक साथ पीस के इनका एक चूरन बना लो, और रात में खाने के बाद 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी के साथ आप इसको सेवन करें। बहुत ही फायदा होता है इससे। स्वस्थ शरीर के साथ साथ दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। हमारे चिकित्सा पद्धति वाले पुराने किताबों में चरक जी ने जो लिखा था, उसमें इसका बहुत ही ज्यादा गुण का वर्णन किया गया है। इसको आपको इस्तेमाल करना है रात में। तीसरा पॉइंट है बाबू आपका एम। आप कोई भी वैकेंसी आई, कोई सी भी बहाली आई, आप झोली उठाए निकल गए दौड़ने के लिए, दौड़ के आ गए, पास हो गए, एग्जाम में नहीं हो पाया, या फिर एग्जाम में भी हो गया तो मेडिकल में भी नहीं हो पाया। ये रीजन बहुत बड़ा है। आप इस बात को समझो। सबसे पहले आप अपना टारगेट चूज करो। टारगेट चूज करने का मतलब भारतीय फौज, इंडियन मिलिट्री, पैरा मिलिट्री में बहुत सारे और भी विभाग बटे हुए हैं। आर्मी, एयरफोर्स ने भी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, सीआरपीएफ, एनआईए, एसएसबी, जानो इन सबको। आपको जाना किसमें है, आपको किसमें इंटरेस्ट है, आपको कौन सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में जानो। उसको एक पेज में लिखो कि हाँ, मेरे लिए ये वाली नौकरी सबसे अच्छी है। उसके बाद उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करो, उसके सिलेबस को जानो, एग्जाम कैसा होता है, दौड़ कितना होता है, मेडिकल कैसा होता है, मेरिट कितने से बनेगा, वैकेंसी कब आएगी, पूरा विस्तृत अध्ययन करो। उसका क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारा चीज को अध्ययन करो, एक पेज में नोट डाउन करो और इसको रट जाओ। पूरा सिलेबस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए उस डिपार्टमेंट का। उसके बाद अगर आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, आप मेरे चैनल पे जाएं, मेरे वीडियो को विजिट करें। मैंने वीडियो बनाने का शुरुआत वहीं से किया है। आपको मिलिट्री और पैरा मिलिट्री में क्या अंतर है, दोनों में क्या क्या होता है, कौन सा फौज कैसा होता है, इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से वीडियो बनाई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल को व्यू करें और जाएं, उसके अंदर में देखें, आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे। कौन सी नौकरी कैसी होती है, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री के बारे में जो भी होता है बातें उसमें बताई गई है। तो कोई भी एक चीज आपने चूज कर लिया, उसके बाद उसके बारे में एक खाका तैयार कर लो, उसको पेज में नोट डाउन कर लो, उसको रट जाओ। इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, जो पहली वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में आपका होना तय है। अगर आपने ये तीनों पॉइंट नोट कर लिया और इसका रूटीन का पालन कर लिया, ज्यादा नहीं, बस 2-3 महीने, 3 महीने इस रूटीन का पालन कर लो, इस खाने का इस्तेमाल, एम का, टारगेट का सेटिंग, उसके बाद घबराओ नहीं, हारो नहीं, हिम्मत नहीं हारो। बाबू, आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इसको एक बार आजमा के देखें। अगर पहली वैकेंसी में आपकी नौकरी नहीं हुई तो 100% ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा ये, और उसी दिन से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। हम फौजी इस देश की धड़कन है।